कराना चाहती हैं तो प्लीज सर इस नाम की बुराई मत कीजिए। हाँ ठीक है, तो करता क्या है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ सर। और ये कोशिश तुम चोरी करके कर रहे हो? अरे सर, आपका अनुमान तो बिल्कुल सही निकला भाई, मान गए। तुम अपने चोर बाजार में मुझे घुमाओगे? आप कब आना चाहते हैं सर? अरे कैसे हो भाई, ये लो गर्मा गर्म चाय पियो। अरे कैसे है साहब? ये क्या, मैंने इतने अच्छे से गुड मॉर्निंग किया और आपने इतना ढीला रिप्लाई दिया। चलिए लीजिए, लगता है टेंशन में मसाला चाय पीजिए। मस्त हो भाई। हाँ, मैं चलता हूँ सर। चल चल। हाँ। और भाई सब ठीक चल रहा है? अरे एकदम फर्स्ट अरे क्लास। अपना क्या है, सब ठीक है। ये क्या है सर? ये चोर बाजार वाले लड़के यहाँ क्या कर रहे हैं? अब हमें इनसे ही दोस्ती करनी पड़ेगी। इन चोरों से? तेरा पूजा करने में हमें खो जावे, पप्पा तेरा किरणों से संकट टूट जावे। तेरा पूजा करने में हमें खो जावे, पप्पा तेरा किरणों से संकट टूट जावे। ए, सब लोग ध्यान से सुनो। इस हफ्ते हमारे सिमरन की शादी होगी। बूढ़ी अम्मा के घर से चले जाने के बाद खुशी का मौका है। हमें इस तरह के मौके का खुशी से स्वागत करना चाहिए। इसका रिश्ता राजस्थान के राज बहादुर से तय हो रहा है और ये सब बड़े लोगों के मर्जी से ही हो रहा है। ब्रो, ये कितना बढ़िया घूम रही है ना? ये ले, ये निकल गया। थक गया भाई, आज तो बहुत मेहनत ए की। चुप, हैं? तने काई लागे है? ये मैकेनिक शॉप है या कोई थारो रेस क्लब है? अरे काका, कल बस 30 मिनट के अंदर हमने 20 टायर निकाले थे और आज 20 के अंदर हमने 25 निकाल लिए। सुनो बेटा, अगर तुमने मैकेनिकल काम सीखा होता ना तो आज यहाँ के सेठ नहीं बन जाते हैं? इस शेट वेट की बात छोड़िए काका, टायर निकालने के अलावा मेरे लिए और कुछ मायने ही नहीं रखता। बढ़िया बढ़िया, टायर ही हटाओ। अगर तेरी लवर को मालूम चल गया होता ना तो तेरी दिल की धड़कन थम गई होती, समझा ना? काका इधर आइए। हाँ बोलो। काका, आपने दाऊद का नाम सुना है क्या? हाँ सुना है। और उसके बॉस हाजी मस्तान का हाँ? नाम सुना है ना? नहीं। वो क्राइम करने से पहले कभी भी सोचता था क्या? नहीं। अरे वो लोग तो खून खराबा करते थे, हम तो सिर्फ टायर चुराते हैं ना। और काका, हाँ। आजकल लड़कियां पटाना और आसान हो गया है। हाँ? वो हम जैसों के झांसे में जल्दी आ जाती है, क्या बोलते हो? हाँ। लो, उसने तेरी दिल की धड़कन सुन ली। अरे यही तो बात है काका, दिल से मांगो तो वो मिल ही जाता है। शे, अरे अच्छा खासा मूड बना था, क्या हुआ? घर वालों की रोज की शादी की झंझट से मैं परेशान हो गई हूँ। अब तक 19 रिश्ते आ चुके हैं। 19 रिश्ते आ चुके मेरा हैं। दिमाग खराब हो गया तो बुढ़िया को मार दूंगी। ये क्या बोल रही है तू? एक बात अच्छे से समझ लो, इज्जत से मेरे घर पे आ जाना, जमींदार हो ये बताकर मुझसे शादी कर लेना। बता कब आएगा, वरना पता है ना तुझे? ए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चाय फेंकने की? हाँ, किसने काम पर रखा तुझे? हाँ? भैया बच्चे के मुंह क्यों लग रहे हो भैया? ए, अगर ये बोल नहीं सकता तो क्या हुआ? इसके हाथ पैर तो काम करते हैं ना? अरे भैया ए, बोल, इनसे करेगा करेगा फिर से? बता। बेशरम कहीं का, चर्बी चढ़ा है ज्यादा, हड्डी पसली एक कर दूंगी तेरी, समझ गया ना? तुझे इस सब से क्या मतलब है? तू भी इनकी पार्टी की है क्या? हाँ? सामने वाले से बात करने से पहले बात कैसे करनी है ये सीख ले। जीतू जी, आपके पिताजी ठीक है ऐसा पूछना चाहिए था। जीतू, तेरे माँ का पति ठीक है ऐसा पूछने में बहुत ज्यादा फर्क है, समझ गया क्या ये? ए रुक ना, अब एक डायलॉग है। इस देश में औरत पर हाथ उठाना मर्द अपना हक समझते हैं, लेकिन उस मर्द पर हाथ उठाना ये भी एक मर्द का ही हक होता है। कृपया करके हमारी रक्षा कीजिए। प्यार के नाम पर इसने मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद की। प्यार के नाम पे तूने लड़की को बदनाम किया है, हरामखोर। अब जा और जाकर किसी मंदिर में उससे शादी कर, नहीं तो मैं गोलियां मारकर तुझे जान से मार दूंगा।
क्या हुआ? ये दुकान इतनी जल्दी क्यों बंद हो गई? और नहीं तो क्या होगा भाई, ये चोर बाजार के खुलने का टाइम है। यहाँ ईमानदारों के पास कौन आएगा? जो चीज यहाँ 1000 रुपए में मिलती है वहाँ 10 रुपए में मिलती है, सेम ब्रांड। बंद कर रहे, कुछ नहीं होगा यहाँ। तू भी जाकर चोर बाजार में काम 410 से 414 ये 5 सेक्शन के तहत केस बुक कर दो। क्या होगा भाई, आप हमेशा सेक्शन की बात करते हैं पर इससे होता कुछ नहीं है। हम पूर्वजों के जमाने से कोशिश करते आए हैं कि चोर बाजार बंद करेंगे, चोर बाजार बंद करेंगे, लेकिन वो अभी तक खुला है। वो बच्चन जब तक जिंदा है ना तब तक वो चोर बाजार बंद नहीं होगी और हमारी दुकानें नहीं खुलेगी। जिंदगी भर ना आपका सपना साकार नहीं होगा, लिख कर देता हूँ। मैं इस सपने को जरूर साकार करूंगा। इसी बात पे मैं आपको सलाम ठोकता हूँ। चाय बोल रहे? अरे रे 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 रे, गुब्बारा फोड़ेगा गुब्बारा। क्या है ये? जो गुब्बारे फोड़े उसके पैसे दे। मुझसे क्यों बोल रही हो? गुब्बारे तो इसने फोड़े हैं चल ना। दे। बे बंदूक तेरे हाथ में, गुब्बारे सामने पड़े, इसमें मेरा क्या लेना देना? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं किया, इसी ने फोड़ा है। ये झूठ बोल रहा है। ये देख रहा है क्या लेके आए हो, देख माल को देख। और भाई क्या हाल चाल? बच्चन साहब नमस्ते। ये हुई ना बात, किसी कमाल की लड़की के बाल लग रहे हैं। हाँ ना, अच्छा भाव मिलेगा इसका। अरे समझता ही चलो नहीं। भाई लोग, चलता हूँ मैं। दीदी से ले लो ना, दीदी दीदी ले लो ना इसे। अरे दीदी मानो मेरी बात। अरे चल क्या ये चले दो? हाँ, कितने का? मैं इसके 10 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी। दीदी बहुत कम है ये। ये लो पकड़ो। दीदी अभी बस जाओ, जाओ, इतने इससे ही ज्यादा पैसे। नहीं दूंगी। अरे बोलो ना ऐसे। जाओ। अरे पता नहीं क्या कैसे ढंग का काम करता है। ये चोरी का माल लग रहा है, ठीक से रखना उसे। क्या कर रहा है तू? ए चाचा, नमस्ते बच्चन साहब। धंधा कैसा चल रहा है? क्या धंधा साहब, मंदिर में जाकर लोग पुण्य तो कमा रहे हैं लेकिन हमारी मूर्ति खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं। इस दुनिया में अब यही देखना बाकी था, चोर बाजार में भगवान बिक रहे हैं। बढ़िया चाचा, बहुत खूब बहुत खूब। सब ईश्वर का आशीर्वाद। अरे लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी माता की। यही तो है सब कुछ। अरे तू यहाँ है? जरा जाके देखना, बेबी किसी को पीट तो नहीं रही ना? अब इस सब के बीच में जाके मैं क्या अरे करूं? जाके देखना। हाँ चलो जाता हूँ। जा 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 जल्दी। हाँ जाता हूँ। अरे जरा सुनना, ला वो मुझे दे। अरे बच्चन साहब, हाँ पुलिस वाले आए। अरे सर कैसे हैं सर? ये जगह कैसी लगी? तो मस्त है। तुम बच्चन साहब हो ना, लड़कों को अच्छे से मेंटेन करना, ठीक है? चाय वाय पियेंगे सर? वो सब छोड़ो, मैं यहाँ पर फ्रिज देखने आया था। फ्रिज लेना है? अरे बल्लू सर को फ्रिज दिखा यार। फिकर नॉट बच्चन साहब। मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है सर। हाँ बाय। चल बाय। ए छोटू, 10 का दो, 10 का दो। ये देखिए ना, अरे रास्ते का माल सस्ते में। अरे उधर छोड़ो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैडम अरे लो ना। अरे वो साड़ी दिखाइए। अरे मैडम मैडम इधर आइए, इधर आइए। में बेच के मेरे गिराक तोड़ता है, तेरी तो चल निकल इधर से। ये मेरे गिराक को तोड़ने का नहीं, नहीं तो मैं तेरे को तोड़ेगा। अरे वो साड़ी दिखाइए। हाथ लगा था मुझे। ए भाई आराम से आराम से आराम से आराम से। हाथ लगा था मुझे साहब। इसको बोलो ये माल शांति रखना, तरीके से धंधा कर वरना मारूंगा। पंटर कहीं का। ए ये सब कहाँ जा रही है लोग? नहीं नहीं, बहुत महंगा है, कम करके दे दो। Have this, take this, नहीं, madam. नहीं। It suits you very well. हीरोइन लग रही हैं आप। एकदम सही बोल रहा है मैडम। थैंक यू सो मच। अरे चाचा, जब बिजनेस करना होता है ना तो दिमाग भी चलाना पड़ता है। जमाना बदल रहा है, कम ऑन। समझा? क्या कल 4 मिनट चाय? अरे मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। चूड़िया, अरे सुनना, भाव नमस्ते। बच्चन साहब के दिल की धड़कन है। आओ, इन्हें जो मांगता है दिखाओ। अरे एकदम झकास। जो पसंद है सब ले लो, सब अपना ही है। अरे बार बार क्या पूछने का, मैं आऊंगा ना। चल वो गुब्बारे फोड़ दे। अरे सबको दुआ दिया, तुझे नहीं दिया। तुझे दुआ दिए बिना जी, जी, कैसे जा आइए। सकता हूँ अस्सलाम भला? वालेकुम, चल आ अस्सलाम जा। अरे ये क्या कर रही हो बेटी तुम? सारे कबूतर उड़ा दिए तुमने, अरे हमारा दीदी, धंधा कैसे चलेगा? अरे दीदी बात तो अरे सुनो। बच्चों एक जाओ यहाँ से, मिनट ना। जाओ। अरे भैया ये क्या चल रहा है? सुबह से इसने हाँ? एक एक करके 10 कबूतर उड़ा डाले। अगर ऐसे ही चलेगा तो मैं अपना धंधा कैसे चलाऊंगा? मेरी बहन है, ये क्या सारे कबूतर उड़ाएगी?
जाओ, देख बहन, जो मन में आए कर। और सेठ लोग, बाप बेटे क्या कर रहे हैं? मारवाड़ी चौक में धंधो डालना है, लेकिन इस भैंसों को दिन में काम करने के बजाय रात में काम करना ज्यादा भाता है। मारवाड़ी चौक में काई धंधा डालोगे? कभी सुअर बुलाते हो, कभी भैंसा बुलाते हो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझ में आया? पहले ही बता रहा हूँ, पछताओगे। तेरी तो बच्चन साहब जीने नहीं दे रहा हमको। अरे बाप ऐसा नहीं बोलते, तू जाना, मैं बात करता हूँ। अरे जा रे, पागल हो गया। अरे जा यार। अरे क्या समझते हैं अपने आप को? देखो ना बेटा। अरे काका जवान छोकरो है, थोड़ी मेहनत करेगो सब सेट हो जाएगो। टेंशन छोड़ो ना। मुझे परेशान कर रहे। अरे छोड़, मार इसे। क्या बात है? लेके क्या करोगे? चल बे यहाँ से। सही बात है यार। कौन सा खेल डार्लिंग? बच्चन, बाप रे, ये फिर से आ गई। तुम मेरी बात सुनोगे कि नहीं? इधर देख, अगर यहाँ एक भी सामान टूट गया ना तो सबसे पहले मैं तेरे पैर तोड़ूंगी। चल प्रोग्राम शुरू कर। वाह 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 वाह। बेबी, जब तक तुम मेरे साथ हो ना, इस दुनिया को मिट्टी में मिला दूंगा। अब सब देखेंगे बच्चन साहब का खेल। अरे जाकर आराम से बैठो, एंजॉय करो। आई लव यू। और वकील साहब, सुना है कि आपने सामने वाली की बैंड बजा दी, पेपर में भी छपा है। बैठो। हाँ। तो बताओ, चोर बाजारी के मामले में क्या हुआ? इस बार भी मैंने केस दर्ज किया जो आपने कहा था। इतने छोटे मामले की जो आप बात कर रहे हो ना, उसके चक्कर में मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। कल मैंने पूरी केस स्टडी की। 200-year-old bazaar in Bihar has been closed under section 405 and 425. तो सारे वही सेक्शंस यूज करो और केस पुट अप करो। ये फिर से शुरू हो गया। ओके? वाह! सुनो लक्ष्मण भाई, अगर भाई को काला कोट पहना दिया ना तो पूरे इंडिया में इन्हें कोई नहीं हरा पाएगा। भाई मानना पड़ेगा आपको, आपको सारे सेक्शन मालूम है। जो काम ये खुद कर सकते हैं उसके लिए दूसरों को लगा रखा है। गब्बर भाई, इस बार मैं जो सेक्शंस बताता हूँ उनके तहत केस करेंगे। मतलब भाई को सेक्शन का कुछ पता नहीं? अरे 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 अरे, मेरा ये मतलब नहीं तो था। फिर क्या मतलब है? आप सेक्शंस की बात कर रहे हो, मुझे तो पैसे मिलते ही हैं। आप तो हमें बस उदाहरण दे रहे थे कि बाकी जगहों पर क्या हुआ था। हर बार आप मुझे ड्रिंक ऑफर करते हैं, मुझे और क्या चाहिए? मैं तो खुश हूँ। पूरी तरह से खुश है ना? तो भाई ने जो सेक्शन बताया उस पे काम करना।
इंटेलिजेंस रिपोर्ट इंडिकेट करती है कि इस डायमंड की चोरी के पीछे स्मगलर चार्ली का हाथ है। उसने जो कुछ भी चोरी किया आज तक वो कभी बरामद नहीं हुआ। वो दिखता कैसा है इसका कोई सुराग नहीं है। चोर बाजार में जो कोई भी आता है वो जाके सीधे इस लड़की को प्रोडक्ट बेचता है और इस बाजार में ऐसी चलती फिरती गाड़ी सिर्फ एक ही है। कल रात हंगामे में इसी ठेले से डायमंड गायब हुआ था और अभी तक डायमंड का कोई भी सुराग नहीं मिला सर। हमने चोर बाजार के चारों तरफ निगरानी कर रखी है। इस बात का कोई चांस नहीं है कि डायमंड बाजार से बाहर गया होगा। एंड वन मोर थिंग, चादर घाट के छोटे चोर के इस डकैती की घटना रियलिटी से बिल्कुल मेल नहीं खाती है सर। डजंट मेक सेंस एंड आई एम श्योर देयर आर बिग पीपल इन्वॉल्व इन बिहाइंड दिस। अरे मेरी गोटी यहाँ रखता हूँ। तार में फंस गया रे। अरे क्या है? गोटी खेल रहा है। अरे क्या कर रहा है तू? ब्रो मेरी गोटी को क्या हो गया है? अरे ये ना खुद खेलेगा ना हमें खेलने देगा। चलो फिर लाइन से गोलियां लगाते हैं। खिलाओ रे। अरे रुकना। ब्रो जल्दी आओ यहाँ, जल्दी ब्रो। अरे ध्यान नहीं आता हमें। ये तेरे को बुला रहा है। ए सीधा खड़े रहो तुम लोग। इतना क्यों हिल रहे हो? और ये कौन है? ये रुकना। जब तू जानता नहीं वो क्या है तो हाथ क्यों लगा रहा है? हटना। अरे कुछ भी हो सकता है, दूर रहो। अरे रुक जा ब्रो, एक बार देखो तो अंदर क्या है। अरे रुकना। आओ भाई। सलाम वालेकुम। आपके आने की बहुत खुशी हो रही है भाई। कितने दिन हो गए आपको देखे हुए। ये सब प्लान नहीं किया था भाई। बहुत खुशी हुई भाई जो आपने इस गरीब के घर आने के बारे में सोचा। मेरा तो दिल खुश हो गया है। जब नवाब गरीब के घर आता है तो गरीब नवाब बन आइए जाता भाई है। बैठिए। भाई ये सब मेरे दोस्त हैं, यही मेरी फैमिली है। सलाम वालेकुम। रजिया बेटी चाय लेकर आओ। जी अब्बू। सब ठीक है ना भाई? बेटी माशाअल्लाह, ये तो चांद का टुकड़ा है। वाह वाह वाह। ये किस लिए भाई? परसों ही दुबई से आया था। रख लो। फ्लाइट से? या अरे तो फ्लाइट से आए थे। आप दुबई में क्या करते हैं भाई? बुर्ज खलीफा मालूम है? उसके 125वें फ्लोर पे बैठ के दुनिया को देखते हुए पैक लगाते रहते हैं। माशाअल्लाह, अगर कहीं मैं दुबई में पैदा हुआ होता तो मेरा घर भी पैसों से भरा हुआ होता साहब। हमारे निजाम भाई को जानते हैं आप? हाँ निजाम भाई। हाँ जानता निजाम भाई की बेटी की शादी करा दी। किससे मालूम है? दुबई शेख के साथ। वो अब कैसी है? कैसी है? दोनों मस्त मजे कर रहे हैं। करोड़ों हैं उनके पास। जबरदस्त खुश है मियाँ बीवी। आप भी दुबई आ सकते हैं, मालूम है? अरे एकदम डायमंड जैसा रिश्ता है। डायमंड चांस समझ लो। हर किसी को मिलता है क्या? हे ब्रो, इसे डायमंड बोला तो चांस नहीं मिलेगा। अरे माफ करना भाई, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। ये आप रख लो। ठीक है। बच्चन, उस बूढ़ी अम्मा का मरना मेरे लिए मुसीबत बन गया है। बहुत सारे लोग हैं घर पर मुझे समझने वाला कोई नहीं। देखो, आज मैं तुम्हारे बाजू में क्यों बैठी हूँ? क्योंकि उस दिन तुमने मुझे बचाया। मैंने एक बार क्या कहा, मुझे तुम्हारा चोर बनना पसंद नहीं है। तुमने 24 घंटे गैरेज में काम करना शुरू कर दिया। तुम बिल्कुल अमीर इंसान की तरह मेरी देखभाल करते हो। घर पर क्या बोलना है ये अभी तक क्लियर नहीं है, और तेरा जमींदार होने का कोई प्रूफ भी नहीं है। मुश्किल है बच्चन, रोज रोज की झिकझिक से दिमाग खराब हो गया है। समझने की कोशिश करो ना प्लीज बच्चन। अरे मैं भी तो ये कह रहा हूँ ना, जैसे तुम्हारे घर में एक बूढ़ी माँ है वैसे मेरे घर में भी तो बूढ़ी माँ की प्रॉब्लम है ना। जब मैं कुछ कहता हूँ तो अमीरी की बात करती है, जब मैं जवाब देता हूँ तो चुप हो जाती है। अरे कुत्ते जैसी जिंदगी हो गई है, क्या करूं मैं? ठीक है भाग चलते हैं। अरे जरा जूम करो तो।
मैंने पकड़ लिया। आज मैं गब्बर भाई को कमर का तोहफा दूंगा। क्या बोलते हो? सर डायमंड 100% चोर बाजार में ही है। अगर किसी को उसकी हकीकत का पता होता अब तक तो खबर भी आ जाती। चोरी किसने की पता है ना? हाँ सर, हमारी खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वो डायमंड चार्ली संजय नाम के आदमी ने चुराया है। क्या बोला? चार्ली संजय? जीजा, फिर तो हमें उस डायमंड को भूलना पड़ेगा। जीजा, वो आदमी तो बहुत बड़ा बदमाश है। हाल ही में उसने अमेरिका में एक हाई सिक्योरिटी वाली जगह से 150 करोड़ की चोरी की थी। इंटेलिजेंस एजेंसी, पुलिस या और किसी विभाग ने भी उसकी शक्ल नहीं देखी आज तक। तो हम क्या करें? खुशी का मौका समझकर सेलिब्रेट करें। सर हेलो, हमारी 10 टीमें उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही हैं सर। ये फालतू की बातें करना बंद करो। कितनी बार छोड़ेंगे हम उसे? जीजा, एसपी ने हमारे हिसाब से काम किया। देख लेना। हाँ, बाद में करता हूँ। जीजा, एक्स होम मिनिस्टर बात नहीं मान रहा है। कमीना धरने पर बैठा है। आप कुछ करेंगे या उसकी बैंड बजाने का काम मैं ही करूँ? उसे यहाँ बुलाकर तोहफा दे दो। शायद उसे पता नहीं पॉलिटिक्स में रिटर्न गिफ्ट भी होता है। तब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे मेरे पिताजी से 1000 एकड़ जमीन मिली है। इसीलिए मैं जब से पॉलिटिक्स के पावर में आया हूँ ना, तब से रेजिग्नेशन लेटर मैं अपनी जेब में लेकर घूमता हूँ। अब तुम लोग ही तय करो कि डायमंड लेकर आओगे या मेरी तरह रिजाइन करोगे। चलो जाओ। सर, वो आंख बंद करके सामान की क्या लोकेशन है बता देता है। वो ऐसा आदमी है जिसे विज्ञान भी समझ नहीं पाई है। ये मुंबई में सेलिब्रिटी के घरों में ओरिजिनल चीज को डुप्लीकेट में बदल देता है। यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरा भी उसे पकड़ नहीं पाता है। हमारा उसे पीटने की वजह से वो कोमा में जा रहा है सर। उसका नाम पता है? हाँ पता है, मांझा। सर, स्पेशल ऑफिसर हैदराबाद से आए हैं। अब तक तो हम इसके मुंह से कुछ निकलवा नहीं पाए ते तू हैदराबाद तो आके केड़ा तीर मार देगा। दिखा मैनू की तैयारी करके आया। अरे भैया प्लीज उठ जाओ, सच बताओ ना। व्हाट? ओए, मैं तेरे के हाथ जोड़दा, सच कबूल ला। लौट गए। तुमने मेरे ईगो को सेटिस्फाइड कर दिया है। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अब तक आपने हमें बहुत परेशान करके रखा है। आप पहले 25-30 क्राइम कर चुके हो। ओ मैनू ओदी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप सिर्फ इतना बता दो कि आपने दाऊद को कैसे मारा। ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम सबकी पैंट गीली हो जाएगी। बैठ जाओ। मुंबई के दाऊद की मौत बहुत बड़ा सस्पेंस है। सस्पेंस ना रखो, बात बताओ, मैनू टेंशन हो रही है। आखिर आपने दाऊद को कैसे मारा? सस्पेंस का मतलब है कि उसका खुलासा नहीं होना चाहिए, बेवकूफ। लॉजिक से ही चूक गए तुम तो। सोचते रहो। इसकी खाली बोतलें बेचकर भी कोई भिखारी लखपति बन सकता है?
अरे शंकर, इस शराबी पर भरोसा करना ठीक भी है या नहीं? वकील साहब, आप सच में वकील है ना? पता नहीं, मुझे भी शक होने लगा है कि मैं वकील हूं या कोई बेवकूफ हूं। शक्ल से तो वही लगते हो। हर कोई मुझे सेक्शंस का ज्ञान दे रहा है। अरे सुबह होते ही हर कोई अपनी राम कहानी लेकर हमारे सामने बैठ जाता है। अरे पता है कैसे केस आते हैं? बीवी ने चिकन नहीं बनाया तो उसे जान से मार दिया। लड़का लड़की में प्यार होता है और लड़की का भाई लड़के को जान से मार देता है। और फिर बोलेंगे सर इसकी वजह का पता नहीं चल रहा है और दिमाग का दही हो रहा है। नहीं तो फिर बोलेंगे सर लड़के ने रेप किया होगा, सर कार एक्सीडेंट हो गया होगा, सर लड़के ने चोरी की होगी। हर कोई सीबीआई ऑफिसर बनकर बैठा है। कम से कम एक भी मान ले कि उसने रूल्स फॉलो किए हैं, लेकिन वो ये नहीं करेंगे। इस गलती के लिए कोई धारा है क्या? है कोई धारा? अगर लोग रूल्स फॉलो करें तो तुम्हारी क्या जरूरत है? हमें तुम्हारी इसीलिए जरूरत पड़ी क्योंकि वो लोग बड़े क्राइम्स करते हैं। अब मानता है ना कि तू सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है। इसी बात पर एक और ले ले। ये ले, बैठ जा बैठ कर पी ना, पी ले, फोकट का माल है। चल अब निकल। चल निकल। क्या भाई? गब्बर भाई, अगली बार मैं सेक्शंस पर बात करूंगा, तब मैं साबित करूंगा कि मैं वकील हूं या नहीं। अरे आराम से। अच्छा, उसका नाम क्या है? नाम है बच्चन साहब। हम जमींदार फैमिली से हैं। गले में चीते का नाखून और घर के सामने कार, बस यही है पहचान। खुद को समझता क्या है? बच्चे जैसा दिखता है और खुद को बच्चन बताता है। पहले ही बताना बच्चन नहीं बच्चन साहब। ऐरा गैरा ना समझो इसलिए खुद के बारे में बताया। वो तो शादी की बात करने आया हूं, वरना